आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के बीएसए ऑफिस पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम शिक्षकगण यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। आज का शिक्षा छोड़ कर करके नुकसान कर करके यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक धरना प्रदर्शन का यहाँ पर लगातार 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। मांग है कि जो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का आदेश आया है कि स्कूलों का मर्जर किया जाए, जहाँ भाई 50 बच्चे से कम होंगे उनको मर्जर किया जाएगा। उस मर्जर के बाद जो बेसिक जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई स्कूल को मर्ज किया जाता है तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि बच्चे को कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाकर के शिक्षा लेना होगा, जो कि पहले कभी घर के बगल से ही वो शिक्षा लिया करता था। प्राइमरी स्कूल और प्राथमिक स्कूल की अगर हम बात करें और परिषदीय स्कूल की बात करें तो ऐसा ही वहाँ पे संख्या कम है और अगर दूर हो जाएगा तो शायद वो बच्चे वहाँ न जाए या अभिभावक उनको भेजने में अक्षम हो। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं, जो स्कूल के जिनके ऊपर मर्जर की तलवार लटकी हुई है, वो लोग वहां पर लामबंद हुए हैं और अपनी मांग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए। आइए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनकी डिमांड है और क्या कुछ उनकी मांग है। क्या मांग है, क्यों आप लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा का कार्य को बाधित करके? देखिए, हम शिक्षक हैं, मूल रूप से हमारा काम बच्चों को शिक्षा देना है, लेकिन एक मूलभूत हम मानव भी तो हैं। शिक्षक के साथ मानवीय संवेदनाएं भी हमारे अंदर हैं। जो बच्चा निचले स्तर का है, जो गरीब बच्चा है, जो हमारे विद्यालयों में पढ़ता है, क्योंकि हमारे विद्यालयों में 1 से 2% उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। खास करके हमारे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, इन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें फीस देना, उन्हें प्राइवेट स्कूलों में जाना, और इससे जो मर्जर की स्थिति बन रही है उनको मजबूर होकर के प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ेगा। तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्राइवेट विद्यालयों के प्रबंधकों से ये कोई समझौता हो गया है कि हम अपने सरकारी विद्यालय बंद करेंगे और आपके विद्यालयों को आबाद करेंगे। लेकिन आप जो प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, कॉपी किताब भी दी जाती है, ड्रेसेस भी दी जाते हैं, स्वेटर भी दिया जाता है, मिड डे मील भी है। लेकिन प्राइवेट में तो हैवी फीस है और हर चीज उनका डेकोरम चलता है। तो कहाँ से ये आपको ऐसा अंदेशा क्यों हो रहा है? आपका कहना सही है, डेकोरम है उनका, लेकिन कुकुरमुत्तों की तरह उन्होंने मान्यता दे रखी है। प्राइवेट विद्यालयों को हर 500 मीटर पर मान्यता बीएसए कार्यालय द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा विद्यालय संचालित करने के लिए अपने स्वतः धन से लोगों को फ्री ड्रेस और अब फ्री वाहन तक उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब का बच्चा है, यदि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो बच्चा तो मान लीजिए चला जाएगा, लेकिन बालिकाएं उस शिक्षा से महरूम हो जाएंगी। बालिकाएं शिक्षा से महरूम हो जाएंगी तो ये समझ लीजिए समाज के अंदर घोर अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि महिलाएं यदि शिक्षित होंगी तो समाज शिक्षित होगा। और जो प्राइवेट स्कूल की बात मैं बार बार कह रहा हूं ना, कि जैसे हमारे यहाँ पहला शर्त इन्होंने लाया 6 साल से पहले एडमिशन नहीं करेंगे 6 वर्ष से कम का, और प्राइवेट में एलकेजी यूकेजी चलता है, वो कक्षा जब बच्चा 3 वर्ष का हो जा रहा है तभी से वो उठा ले जा रहे हैं। तो हमारे पास 6 वर्ष का बच्चा जब होगा तो हमारे पास बचेगा कहाँ से? और बचना ही उन्हीं वर्ग से है जो मैंने कहा कि जो हमारे वंचित वर्ग हैं वही इन मिड डे मील, चाहे ड्रेस के नाते या मुफ्त के नाते हमारे विद्यालयों तक आते थे, उन्हें भी अब दूर कर दिया जाएगा। तो वो भी ये जान लीजिए, मर्जर से सबसे बड़ी बात होगी तो शिक्षक तो चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक भी बच्चा नहीं जाएगा उनमें। अच्छा, कुछ लोग कोर्ट में गए थे जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद सुरक्षित रखा। कल वो फैसला आ गया, वो खारिज कर दिया गया है। अब अगली रणनीति क्या होगी? रणनीति हमारी ये है, जैसे कोर्ट तो गए थे अभिभावक, कुछ विद्यालयों के जो जुडिशरी ने मना कर दिया कि ये जो उनका उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश है वो जारी रहेगा, वो लागू होगा। अब आप क्या करेंगे? जैसे लोकतांत्रिक तरीके से हम पहले लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जितने लोकतांत्रिक, जैसे हमारे विधायक हैं, पहले हमने विधायकों को दिया, उसके बाद हम यहाँ सड़क आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद प्रदेशी नेतृत्व यदि कोई आह्वान करता है तो हम लखनऊ की सड़कों पर भी रहेंगे, लेकिन अपनी इन विद्यालयों को उन बच्चों के लिए अवश्य बचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पर साफ इनका ये कहना है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये आदेश वापस नहीं होता है। और सड़कों पर आज हम लोग आ गए हैं। पहले हम लोगों ने विधायकों को दिया, फिर जनप्रतिनिधि को दिया, आज यहाँ पर बीएसए पर जो जिला क्या बीएसए है वहां पर दे रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ की सड़कों पर भी हम उतर आएंगे। और ये संघर्ष तब तक चलेगा कि जब तक ये मर्जर का आदेश वापस नहीं आता है। दिलचस्प होगा देखने का कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार यू टर्न लेती है।
आने वाले दिनों में चुनाव भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको देखते हुए क्या ये यू टर्न लेती है, ये बहुत दिलचस्प का देखना है। हमारी नजर बनी रहेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं फिलहाल गोरखपुर से EN डेली नेशनल के लिए मैं मोहम्मद यूसुफ।